रूस में तैनात पाकिस्तानी सफीर शफकत अली खान कहते हैं पाक रूस सियासी, सिफारती, मुआशी और दीगर शोबों में अच्छे और मजबूत ताल्लुक बनाना उनकी अवलीन तरजीह होगी। पाकिस्तानी सिफारतखाना हमा वक्त हम वतनों की खिदमत के लिए हाजिर है। मास्को में नुमाइंदा 92 न्यूज शाहिद घुमन से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सफारतखाना पाकिस्तान मास्को में और मेरे साथ मौजूद हैं सफीर पाकिस्तान मोहतरम जनाब शफकत अली खान साहब। इनसे पूछते हैं कि रूस में कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है और रशिया में पाकिस्तानियों को कौन से मसाइल दरपेश हैं। देखिए जी, बात यह कि रूस कोई बाकी दुनिया से कटा हुआ नहीं है जहां तक इस मसले का ताल्लुक है। पूरी दुनिया में जिस तरह इस ये चैलेंज बन गया तो रूस में भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि रूस को इस तरह नहीं है कि जी दुनिया का सबसे बड़ा मसला यहाँ रूस में ही है इस कोरोना वायरस का। बाकी ममालिक की तरह, यूरोप की तरह यहाँ भी है। यहाँ भी गवर्नमेंट ने बड़ा रैपिड एक्शन लिया है। स्टार्ट में जिस तरह कई ममालिक में हुआ कि शुरू में ऐसी एक वबा है जिसका पूरी तरह इदराक करना आसान नहीं होता है और ये पहली दफा ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है। तो शुरू में 18 मार्च को रूसी हुकूमत ने दर्जा बदर्जा इकदाम उठाए हैं। 18 मार्च को उन्होंने एयरपोर्ट बंद किए अपने, फिर उसके बाद अप्रैल का पहला हफ्ता उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया। अब उसको 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया है और बाकी तादाद जो है रूस में अभी कहते हैं कि 15,000 क्रॉस हो चुकी है मरीजों की। लेकिन इनका सेहत का निज़ाम काफी रोबस्ट है, काफी इनमें स्ट्रेंथ है, डॉक्टर्स हैं, इनके पास लैब्स हैं, अस्पताल हैं। लेकिन इस तरह के शहर में लॉकडाउन भी इस तरह है कि कर्फ्यू नहीं है बाकी ममालिक की तरह कि आप फार्मेसी, ग्रोसरी स्टोर तक जा सकते हैं, अस्पताल स्कूल और दुकानें बंद हैं। तो उसी हिसाब से मतलब है कि हमें यहाँ रहने वालों को अंदाजा है कि रूसी हुकूमत इसको चैलेंज को निपट रही है, अच्छी तरह निपट रही है और इनमें सलाहियत है इसको निपटने की। सर, रूस में पाकिस्तानी जी उसी में मैं आपको बताता हूँ कि जी पाकिस्तानियों की जो मसाइल हैं वो दो तरह से हैं जी। एक तो बात यह कि जाहिर बात है बाकी उस मुल्क में रहने वाले लोगों की तरह थोड़ा सा परेशानी है। इसका किसको किस वक्त अल्लाह रहम करे ये बीमारी लगती है, किस तरह लगती है, इसमें भी साइंस अभी तक रिसर्च कर रही है। लेकिन एक चीज की मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी जो कम्युनिटी यहाँ है बड़ी कानून पसंद और मुकामी हुकूमत को उससे कोई अभी तक कोई शिकायत नहीं है। बहुत अमन पसंद, कानून पसंद लोग हैं। तो हमें अभी तक जो फीडबैक मिल रहा है, हमारी कम्युनिटी जो मुकामी हुकूमत के तमाम एडवाइजरीज और कवानीन पे अमल कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग, घर में रहना, ये इस मामले में हमें कोई परेशानी, कोई शिकायत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक तबका है स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स के साथ ये मसला हो गया है कि उनका यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, लेकिन उसमें सफारत खाने भी उनके साथ राब्ते में है। रूसी हुकूमत ने खुद कहा है कि वो अपने हॉस्टल्स में रह सकते हैं। दूसरा तबका ये हो गया। तीसरे हैं कि जो बिजनेस वगैरह के लिए लोग आए थे वो बाकी यहाँ फंस गए, लॉकडाउन हो गया, फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, या कोई सेहत के लिए आए थे, कारोबार के लिए आए थे, अजीजों से मिलने आए थे, इस तरह की। लेकिन वो तादाद अभी कलील है। हमें जितने लोगों ने रब्ता किया को 15 के करीब लोग हैं, वो हुकूमत के साथ राब्ते में है इस्लामाबाद में। और तीसरा तबका है जो कारोबारी हजरात थे, उनका कारोबार ठप हो गया। तो हमारे स्टूडेंट्स को और कारोबारी हजरात जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ रह रही थी उनको एक बड़ा मसला एकदम आया कि ये सूरत हाल इतनी तेजी से तब्दील हुई है कि लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए। खाने पीने का मसला आ गया। उसमें सफारत खाने ने जिस पाकिस्तानी ने राब्ता किया, फिर सफारत खाने ने खुद बढ़ के जितनों से वो खुद राब्ता कर सकते थे किया है। और अभी तक जितनी हमें दरखास्त 162 लोगों की, हमारे भाइयों की दरखास्तें आई थी कि जो मुश्किल में फंसे हुए राशन की वजह से, उन सबको राशन पहुंचाया है।